हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास मैथ की। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसके बारे में थोड़े से जानते हैं कि आखिर है क्या। तो भाई ये जो अपना इकाई है, जो यूनिट चालू हो रही है, ये बीजगणित चालू हो रही है। ये बीजगणित जो है हमें 18 नंबर दिलाता है। कितने नंबर दिलाएगा? 18 नंबर। इस बीजगणित में टोटल 4 चैप्टर हैं। क्लास 10th की बात करें, टोटल कितने? 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है बहुपद, जो हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद सेकंड चैप्टर कौन सा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, हम लोग को फिर ये पढ़ना है। इसके बाद द्विघात समीकरण, ये पढ़ना है। और इसके बाद फोर्थ जो इसमें टॉपिक है, ये है समांतर श्रेणी है। कौन सा? ये समांतर श्रेणी है। ये हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाला। और याद रखना, ये तो टोटल पूरे हाई स्कूल में है, क्लास 10th में है, लेकिन इन दोनों की बात किया जाए तो ये दोनों चैप्टर क्लास 9th में भी है। तो 9th वाले बच्चे इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। हाई स्कूल वालों को तो देखना ही देखना है, 9th वालों को भी देखना है, क्योंकि आज हम इसके फार्मूलों की, बहुपद के बारे में इंट्रोडक्शन पूरा एकदम अच्छे से विवृत, मतलब कि बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, ताकि आपको समझ में आए। तो सब लोग हमारे साथ ही चीज़ें पढ़ते जाना है, और साथ में कॉपी और पेन लेकर साथ में आपको बैठना है। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। तो भाई चैप्टर अपना जो स्टार्ट हो रहा है, पहला चैप्टर है बीजगणित का। जो पहला चैप्टर है बहुपद है, ठीक है ना। टोटल 4 चैप्टर हैं, तो चारों को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि 18 नंबर का भाई मैटर है। 18 नंबर आता है, 18 नंबर सबसे ज़्यादा यही चैप्टर दिलाता है, बीजगणित। ठीक, तो बस इसको पढ़ना है हम लोग को। तो 9th वाले भी बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 9th में भी एकदम सेम टू सेम चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं बेटा बहुपद होता क्या है। तो देखो डिफिनीशन क्या लिखी है। जिस व्यंजक में एक या एक से अधिक पद हो। बहुपद, बहु मतलब बहु से पद मतलब हो जाएगा, पद टर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। ठीक, तो बहुपद की बात करते हैं तो जिस संख्या में एक से अधिक पद होते हैं उनको बहुपद बोला जाता है। और याद रखना, अचर पद भी बहुपद होता है। देखिए जैसे अचर पद की बात करें तो जैसे हमने लिख दिया 2 लिख दिया, ये क्या बेटा? बहुपद है। अगर हमने x लिख दिया तो क्या है? बहुपद है। अब देखो अचर पद क्या होता है। जैसे हमने लिख दिया 6x लिखा है, तो बेटा ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चर पद हो जाएगा, जिसको वेरिएबल बोला जाता है। देखो लिखा हुआ है, चर क्या होता है? वेरिएबल होता है। और अचर क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है, इसको बोलते हैं अचर। ठीक ना। जितने भी नंबर होते हैं, ए मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिट, जितने भी नंबर में आते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? अपने अचर होते हैं। और इनको बात किया जाए तो जो x होता है, t दिया है, y दिया है, ठीक है ना। जैसे x हो गया, t दिया है, y दिया, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे अपने चर होते हैं। क्या होते हैं? चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और जो चर की वैल्यू होती है ये बदल जाती है, क्योंकि जब हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं तो कभी कभी x का मान 1 आता है, हो सकता है x का मान 2 आए, हो सकता है x का मान 4 आए, हो सकता है x का मान -3 आए। तो ये सारे हैं चीज़ें, ठीक है ना। x की वैल्यू, क्योंकि हम कहते हैं, हम अगर आपसे पूछ लें कि बताओ बेटा x का मान क्या होता है, तो कहोगे x का मान क्या होता है? x का मान भाई कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या? ये एक चर है, ये चल सकता है, इसकी वैल्यू चल सकती, मतलब बदल सकती है। और अब बात करें 6, तो बताओ ये क्या लिखा है? 6। हम कहते हैं 6 की वैल्यू बताओ क्या होती है, तो बोलोगे अरे ये कौन सी बात है, 6 की वैल्यू 6 ही होती है। 6 की वैल्यू क्या होगी? 6 ही होगी। तो याद रखना चाहिए। ठीक, आगे भाई देखो क्या कह रहा है। देखो बीजी व्यंजक का समान रूप क्या लिखते हैं हम लोग? जो बीजी व्यंजक होता है, बीजगणित का जो व्यंजक होता है, किस रूप में लिखते हैं? ax। अभी आपको बताया हमने ax, तो a की जगह लिख दिया हमने 7, और x की जगह x लिख दिया। तो बेटा जो a है ये कैसा हो गया? अचर हो गया। मतलब 7 कैसा हो गया? 7 हो गया, अचर हो गया। ठीक है, याद रखना। और जो x दिया गया है ये कैसा हो गया? चर हो गया। ये याद रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखना। इतनी सारी चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चर्चा करते हैं, और सुनो ध्यान से। यहाँ तक हो गया। और एक चीज और याद रखना, जो x का घातांक होता है, x की पावर होती है, जैसे हमने लिख दिया 2x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x। तो बेटा x की पावर कितनी है? तो बोलोगे 4 है। x की पावर कितनी है? 2 है। x की पावर कितनी है? 1 है। जो x का घातांक होता है, क्या होता है? x की पावर होती है, वो हमेशा एक क्या होती है? पूर्णांक होती है। याद रखना, हमेशा क्या होती है? पूर्णांक होती है। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोला जाता है। इंटीजर, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, आधा ना पूरा अंक होता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इसको बोलते हैं पूर्णांक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत फिलहाल नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें
और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल जैसे लिया हमने कि 5x² लिया, माइनस का 2x लिया है और प्लस का 6 लिया। तो अगर पूछा जाए बताओ x की पावर कितनी है, 2 है, x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 0 है। क्योंकि कोई भी अगर वैल्यू लिखा हो, कोई भी वैल्यू लिखा होने के 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम कहते हैं x की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू लिखी हो, ABCD हो या कोई भी नंबर लिखा हो, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, 204 लिख दिया और इसकी पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। याद रखना ऐसी चीजें। अब देखो बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में कुछ दिए गए हैं, जैसे अपने पास लिखा है, ये लिखा है 3x² प्लस का 7x और प्लस का 2, ये लिखा है। तो इसमें ये बताओ, इसमें चर जो है x के बहुपद में है। इसमें जो चर है, चर जो दिया गया है किसके है, x के बहुपद में है, x के बहुपद में है। भाई बहुपद तो दिया गया लेकिन किसके, x के फॉर्म में दिया गया। जैसे हमने लिख दिया 6t² प्लस का 9t, अगर ऐसे लिख दिया तो बताओ जो चर दिया गया, अब इसमें चर क्या हो जाएगा, बोलोगे t है, तो जो चर दिया गया है ये किसके बहुपद में, चर जो है t के बहुपद में है, t के बहुपद में है। याद रखना किसके बहुपद में, t के बहुपद में। अगर हमने यहीं पर कर दिया माइनस का 6y की पावर 4 प्लस 7y³ प्लस 5, सॉरी x नहीं y स्क्वायर और माइनस का 8, ये कह दिया। तो अब ये बताओ जो चर दिया गया, तो बोलोगे इसमें चर तो अपना y है, तो चर जो y दिया गया है तो चर है क्या है, y के बहुपद में। याद रखना यहाँ पर चर क्या दिया गया, चर जो है किसके बहुपद में है, ये y के बहुपद में। ये चीजें याद रखना, ठीक है ना। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 10a की पावर 9 प्लस 4a की पावर 8 प्लस, चलो यहाँ पर माइनस कर दे, माइनस 8 a की पावर, बस a लिख दिया, मतलब a की पावर चलो 2 कर दिया। तो इसमें भी चर, आप बोलोगे इसमें चर क्या दिया गया, इसमें चर जो दिया गया है ये है a है, चर क्या है, a है। तो याद रखना चर a के बहुपद में है, चर क्या है, a के बहुपद में है। तो एक दो एग्जांपल आप लिख सकते हैं आराम से समझने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुत ही मेन चीजें हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस, जैसे मान लो दिया गया और पूछ ले कि बहुपद का मानक रूप बताओ। तो अब हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, बहुपद का मानक रूप। हेडिंग डालो बहुपद का मानक रूप, ठीक है ना। बहुपद का मानक रूप भाई क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से। तो याद रखना किसी भी बहुपद को चर राशि के आरोही या अवरोही क्रम में, तो लिखे दे रहे हैं हम, किसी भी बहुपद को, किसी भी बहुपद को चर राशि के आरोही या अवरोही क्रम में लिखे जाने की विधि, आरोही व अवरोही क्रम में लिखे जाने की विधि, जाने की विधि को क्या कहते हैं, विधि को क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। बताओ है कि नहीं है। तो लिखा किसी भी बहुपद को चर राशि के, भाई जो कौन सी राशि है, चर राशि, वही x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, a की वैल्यू जो दी गई, ठीक है ना। तो चर राशि के आरोही व अवरोही क्रम में, ठीक है ना, चर राशि के आरोही व अवरोही क्रम में जो लिखने की विधि होती है उसको बहुपद बोला जाता है। चलिए अब एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। बेटा अब देखो एक चीज़ याद रखना, अब आपने ये पहले की क्लासों में, अपने पहले की क्लासों में 6, 7, 8 में, 9 में, मतलब कि सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना। आरोही क्या होता है, आरोही क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ जाएं तो आरोही क्रम हो गया, ठीक। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही, अवरोही क्या होता है बताओ, अवरोही क्या होता है
कि बड़े से छोटा क्या हो जाए, ये बड़े से क्या हो जाए, छोटा हो जाए भाई, बस याद रखना, ठीक ना। तो ये चीज हो गया। अब जैसे हमने लिख दिया माइनस का 4x² प्लस का 7x प्लस का 9x⁴ माइनस का 3x³ प्लस, ठीक ना, प्लस 8, ये लिख दिया हमने। अब इसको हमने आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो ये बताओ इसमें x की पावर भाई क्या दिया, किसमें है, किसमें बहुपद बताओ दिया गया है, तो बोलोगे x पद में बहुपद या x चर में, चर जो है x में बहुपद दिया गया, इसके ठीक पहले बताया हमने। तो ये बताओ x की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 4, x की पावर कितनी है 3। और जब सब x में है तो बेटा इसको क्या लिखोगे, मन की आंखों से देखोगे तो x की पावर क्या लिखा है 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आया कि नहीं आया। तो ये सबसे छोटा तो यही वाला दिख रहा है, तो छोटे से बड़ा तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है 8, तो हमने 8 लिख दिया। ये तो हमने अपनी तरफ से लिखा है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद 1, x की पावर 1 वाला देख लो। तो देखो इन वैल्यू से आरोही अवरोही क्रम में मत लिखना, इन वैल्यू से, इनसे कोई मतलब नहीं होता है, इनसे कोई नहीं, x की पावर से ही मतलब है कि x की पावर छोटे से बड़े या फिर बड़े से छोटे में लिखा जाता है। इसको बोलते हैं बहुपद का मानक रूप लिखा जाता है, बोला जाता है, ठीक है। तो ये लिखा हमने। फिर इसके बाद 1 वाला लेंगे तो 7x लिखा जाएगा। तो x की पावर 0 वाला लिया, x की पावर 1 वाला लिया। अब x की पावर 2 वाला ढूंढो, ये देखो है तो माइनस का 4x², x की पावर 2 हो गया। x की पावर 3 वाला देख लो तो माइनस 3x³। फिर 4 वाला देख लो कि प्लस का 9x की पावर 4 हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बेटा ये हो गया बहुपद का मानक रूप हमने लिख दिया। ये क्या लिख दिया, बहुपद का मानक रूप लिख दिया। किस क्रम में, आरोही क्रम में लिख दिया। अब सुनो ध्यान से, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा। तो बेटा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो देखो सबसे बड़ी, अब यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, चलो यहाँ तो जाएगा 9x की पावर 4, फिर हो जाएगा माइनस 3x³, फिर हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का हो जाएगा माइनस 4x² प्लस का 7x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बताओ आया कि नहीं आया। तो ज़्यादातर हम लोग पता है कौन सा यूज करते हैं, याद रखना ज़्यादातर, वैसे यूज तो दोनों करते हैं भाई। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, जब हम किसी बहुपद को आरोही क्रम में लिखे या फिर अवरोही क्रम में लिखे तो उसको बहुपद का मानक रूप। देखो किसी भी बहुपद को चर राशि के, याद रखना चर राशि के, ये चर राशियां हैं, चर राशि के आरोही क्रम व अवरोही क्रम में लिखे जाने की विधि को क्या बोलते हैं, बहुपद का मानक रूप बोला जाता है। अब ये सारी चीजें दी गई हैं, तो इसको हमने किस क्रम में लिखा, याद करो इसको भाई किस क्रम में, तो ये वाला जो है, ये वाला है, ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है। किस क्रम में, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। और ये वाला किस क्रम में लिखा है, ये वाला लिखा हुआ है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। ये बड़े से छोटा है, ये कैसा, ये बड़े से छोटे में लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ज़्यादातर ये वाला यूज किया जाता है, लेकिन दोनों चीज़ें याद रखना। तो बताओ समझ में आया कि नहीं, बहुपद का मानक रूप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग बहुपद की घात। क्या बात करते हैं भाई, बहुपद की घात आखिर क्या होती है, पावर। तो हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, बहुपद की घात, पावर ऑफ आ पॉलिनोमियल्स, ठीक। तो बहुपद की घात, नेक्स्ट हेडिंग अपनी क्या पड़ेगी, बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक। ये हो गया अपने पास। अब देखो बेटा बहुपद की घात क्या होती है, तो देखो होता क्या है, किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले, किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी, चर के वही चर वैल्यू जो चर राशि के सबसे बड़ी घात वाले, क्या लिखा, सबसे बड़ी घात वाले।
पद के घातांक को, पद के घातांक को, तो क्या देखो लिखा, किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस पद की क्या कहते हैं, घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं, घातांक को उस बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। देखो घातांक क्या होता है, घात का अंक, ठीक है ना, तो अब घात हो गया, तो देखो बहुपद की घात कहते हैं, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, धन्यवाद। अब जैसे अगर हम बात करें, तो ध्यान समझना, 4x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 8 माइनस 6x की पावर 2, ये कह दिया हमने। तो देखो डेफिनेशन क्या है, किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद के, तो बेटा चर का सबसे बड़ा घात ढूंढो, तो तुमने देखा x की पावर 5, इनसे कोई नहीं मतलब है, इनसे 4, 7, 9, 6 के हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना इनसे है ही नहीं है। हम केवल किनसे बात करेंगे, हम केवल इनसे चर से बात करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 8, x की पावर 2, तो बेटा सबसे बड़ी वैल्यू तुमको कौन सी दिख रही है, तो बोलोगे सबसे बड़ी वैल्यू तो ये वाली दिख रही है हमें, कौन सी, ये वाली की 9x की पावर 8 है। तो बेटा इसमें चर का जो घातांक है, घात का अंक क्या है, तो बोलोगे घातांक, घात का अंक जो है 8 है, तो इसका बोलो, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगी, तो बोलोगे इस बहुपद की जो घात है कितनी हो जाएगी, घात बराबर कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो और देखते हैं हम लोग। अब देखो जैसे कि मान लो दिया गया है -6x² प्लस 4x की पावर 9 प्लस 9x की पावर 8 प्लस 2x की पावर 6, ठीक है ना, और प्लस का 7, ये कर दिया हमने। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास ये देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा, तो हमको क्या देखना है, हमें देखना है चर के सबसे बड़ी वैल्यू। देखो पहले चर देखो भाई, चर 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 चर, ठीक है ना, और इसमें कुछ नहीं लगा तो लगा सकते x की पावर 0, ये चीज़ समझ में आएगी नहीं है, अगर कुछ नहीं तो x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा। तो देखो, तो पावर 2, पावर 9, पावर 8, पावर 6, पावर 0, ठीक है। तो बेटा सबसे बड़ा ये है, तो इसकी अगर पूछा जाए इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, तो बोलोगे 9 है। कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, 9 है, याद रखना चीजें। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मान लो लिखा है x + 9, क्या लिखा है, x + 9, तो बेटा आप देखो जरा, चर, इस चर की घात क्या है, अगर इसके ऊपर कुछ नहीं लगा तो मानोगे 1, क्योंकि x की पावर 1 क्या, तो x ही होता है, तो इसकी बताओ घात क्या हो जाएगी, तो बोलोगे इसकी घात तो कितनी दी गई है, 1 दिया गया है। अगर मान लो ये दे दिया है केवल 5, जो पूर्णांक होते हैं वो भी तो एक बहुपद है। अगर हम कहते इस बहुपद का घातांक बताओ, क्या बता, इस बहुपद का घातांक बताओ, मतलब घात बताओ, घात का अंक बताओ, और घात का अंक ही क्या कहता है, घात कहलाता, मतलब घात का अंक ही क्या कहलाता है, घात कहलाता है, ठीक है ना, घातांक जिसको बोलते हैं। अब ये दिया 5 दिया गया है, तो इसको ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, इसके साथ x की पावर 0 लिखा हुआ है, कुछ भी x की पावर 0 तुम कह दो, y की पावर 0 कह दो, तो बेटा जो लिखा हुआ है तो बताओ, एक ही तो वैल्यू लिखी है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसकी पावर कितनी है, 0 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 0। अगर मान लो 7 लिखा है तो इसकी घात 0, अगर 8 लिखा तो इसकी घात 0, 9 लिखा तो इसकी घात 0, 2 लिखा तो इसकी घात 0। अब समझ में आएगी नहीं, ये सारी चीज़ें, तो जो आपको लगे कि हाँ नोट करने लगे, तो एक एक दो एग्जाम्पल नोट कर लेने, आगे हम लोग को बढ़ जाना है। अब बात करते हैं बहुपद का गुणांक। नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी, बहुपद का गुणांक। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे भाई, बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक, ये हम डालेंगे गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तब बहुपद का गुणांक होता क्या है, ध्यान से सुनना है।
अब जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं आपको। हमने लिखा 9x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, ये हमने लिख दिया। ठीक, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। ओके, इतना हो गया। तो बेटा इनके गुणांक कब बताने हैं, तो गुणांक जो होता है ये पूर्णांक भी हो सकता है और परिमेय दोनों हो सकते हैं। मतलब कि गुणांक जो है, इसका गुणांक जो क्या आ सकता है। अब देखो, अब एक चीज याद रखना, चलो नोट पॉइंट बना के लिख लो। जो गुणांक आते हैं, बहुपद के जो गुणांक होते हैं, देखो क्या क्या हो सकते हैं। ये जो बहुपद के गुणांक आएंगे, ये एक पूर्णांक भी हो सकता है, मतलब इंटीजर भी हो जाएगा, पूरा अंक हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है और एक परिमेय संख्या भी हो सकती है। क्या हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है। याद रखना, अब एग्जाम्पल के जरिए पूरा समझा देंगे। बेटा पूर्णांक में क्या होना था, पूरा अंक इंटीजर बोला जाता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 8 हो गया, ऐसे वैल्यू आ गए, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक। परिमेय संख्या क्या होती है, जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है उनको परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर q 0 हो जाएगा तो p में अगर 0 का डिवाइड करें तो बेटा ये आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। और इनफाइनाइट क्या होती है, अपरिमेय में चला जाता है। ठीक है, याद रखना। तो कंडीशन क्या होती है, ये चीज तो हम पहले बता चुके हैं चीजें। चलो, परिमेय संख्या मतलब p अपॉन क्यू के रूप में, मतलब 1/2 लिखा हो, 5/2 लिखा हुआ है, 7/3 लिखा हो, ऐसे दिया गया हो तो उसको परिमेय संख्या ऐसे फॉर्म में आ जाता है। आओ देखते हैं हम लोग। अब देखो, अगर पूछ लिया जाए कि x की पावर 4 का बेटा गुणांक बताओ, ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो चर के मल्टीपल में, मतलब कि चर के गुणा में जो वैल्यू दी रहती है, मतलब कि बोल सकते हैं, देखो समझने के लिए बता रहे हैं कि चर के मल्टीपल मतलब गुणा में जो वैल्यू दी रहती है उसको गुणांक बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, गुणांक बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। तो चलो आइए इसकी बात करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि x की पावर 4 का गुणांक क्या है, याद रखना x की पावर 4 का गुणांक क्या है, तो 9 है। x की पावर 3 का गुणांक क्या है, x की पावर 3 का गुणांक किसके साथ गुणा हुआ, 6, तो बेटा 6 हो गया। अगर पूछा जाए x की पावर 2 का गुणांक क्या है, तो x की पावर 2 का गुणांक क्या हो गया, 5 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए x का गुणांक क्या हो गया, x का गुणांक हो गया, कितना हो गया, x का गुणांक हो गया 8 हो गया। यहाँ मन की आंखों से देखो x की पावर 0 लिखा, तो अगर हम पूछ ले x की पावर 0 का गुणांक क्या हो गया, तो बोलोगे 6 हो गया। तो बताओ गुणांक क्या होता है, अरे भैया x वाले को छोड़ दो, बाकी सबको गुणांक बोल दो। तो देखो 9, 6, 5, 8, 6, ये सब क्या हो गया, गुणांक हो गए। ये क्या हो गया, गुणांक हो गए, याद रखना। तो याद रखना, गुणांक जो होते हैं बहुपद के गुणांक, ये पूर्णांक भी हो सकते हैं। अरे गुणांक पूर्णांक, गुणांक पूर्णांक, ये हो जाएंगे परिमेय संख्या भी हो सकती है। इस फॉर्म में दिया रहता है। आओ और देखते हैं हम लोग ध्यान से एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। साथ में जो जरूरत की चीजें बिल्कुल नोट करते रहो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताते जा रहे हैं हम। देखो एग्जाम्पल तो एक ये हो गया पहला, आइए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, अगर बात किया जाए कि माइनस का 8 x की पावर 5 और प्लस का 7 x क्यूब, इसके बाद हमने लिख दिया -4 x स्क्वायर माइनस x प्लस 9, ये कर दिया। अब बताओ गुणांक आपको क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से समझना। अगर यहां पर माइनस लगा तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना, देखते जाओ ध्यान से। अगर आपसे देखो, अगर पूछा जाए x की पावर 5 का गुणांक क्या है, तो बोलोगे 8 नहीं -8, क्योंकि माइनस लगा है। अगर पूछा जाए x की पावर 3 का गुणांक बताओ, x की पावर 3 का गुणा किसके साथ हुआ, तो 7, वो भी प्लस का, तो 7 हो गया। ठीक है, अगर पूछा जाए x स्क्वायर का गुणांक क्या हो, तो x स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, 4 के साथ, तो बेटा 4 हो गया, और माइनस लगा तो माइनस लगा दिया। अब देखो हम पूछे x का गुणांक क्या है, तो x के साथ देखो कुछ नहीं लगा तो क्या होगा, 1। यहाँ पर मन की आंखों से देखो क्या लिखा है, 1 लिखा, वो भी माइनस का, तो -1 आएगा। अगर ये पूछ लिया जाए x की पावर 0 का गुणांक क्या होगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो सारे गुणांकों जो -8, 7, -4, -1, ये हो गया 9 हो गया। आया कि नहीं आया, ये सारे इंटीजर वाले हो गए। अब एक परिमेय वाला ले लेते हैं हम लोग। चलो परिमेय वाला लेते हैं हम लोग, 3rd नंबर परिमेय वाला। आइए, 7/8 x पावर 4 प्लस 4/5 x क्यूब माइनस
2/9 एक्स स्क्वायर माइनस 7/6 एक्स माइनस 4/15, इतना अपना ले लिया। ठीक, बहुत ही ध्यान से देखना है, ये चीजें हैं, देखते जाओ ध्यान से। अब ये अपने प्रमेय वाले, ये क्या है, ये क्या है, x मतलब कि चर का चर है, ये क्या है चर, ये क्या है चर, ये क्या है चर, यहाँ पर कुछ नहीं देखा, मन की आंखों से देखो ये क्या है चर। ठीक, मन की आंखों से देखो ये क्या है चर है। अब अगर हम आपसे पूछ लें बताओ x की पावर 4 का गुणांक, अब देखना ना, x की पावर 4 का गुणांक 7/8, x की पावर 3 का गुणांक 4/5, x स्क्वायर का गुणांक -2/9 और x का गुणांक -7/6। पूछे x की पावर 0 का गुणांक क्या हो जाएगा, -4/15 हो जाएगा। बताओ इतना आया कि नहीं आया, लिख सकते हो। तो 7/8, 4/5 और -2/9, -7/6 और -4/15 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब दोनों का मिक्स देखो, ये इंटीजर में लिया, पूर्णांक में, ये भी पूर्णांक में लिया, अब ये हमने परिमेय में लिया। अब इंटीजर और पूर्णांक दोनों ले लेते हैं, सॉरी इंटीजर पूर्णांक, अब हम लोग पूर्णांक और परिमेय संख्या मतलब इंटीजर और रेशनल नंबर दोनों ले लेते हैं। 9/6, 9/5 x की पावर 5 माइनस 2 x की पावर 4 प्लस 3/2 x की पावर 3। सेम पावर वाले नहीं लेंगे, सेम पावर वाले लिया जाएगा तो फिर जोड़ घट जाएगा वो चीज़ें, तो इतना ध्यान रखना। -2/3x, चलो इतना ले लेते हैं। ठीक, तो अगर पूछा जाए, अब देखो ध्यान से, हम पूछे x की पावर 5 का गुणांक 9/5, x की पावर 4 का गुणांक -2, x की पावर 3 का गुणांक 3/2 और x का गुणांक -2/3। बताओ आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है, इतना हो गया। तो आज की क्लास कैसी लगी, अभी कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं जो कि हम और चीज़ें आपको कराएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। बीजगणित 18 नंबर की आती है, उसमें से जो पहला चैप्टर है बहुपद, तो बहुपद हमने स्टार्ट किया है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे ताकि आपको कहीं भी समस्या ना हो। तो जो हमसे ना जुड़े हो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को देखें, देख के लाइक जरूर करें, ठीक ना, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आखिर कैसा लगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से, जैसे मान लो कि ये चीज़ें हैं, मतलब कि अभी हम लोग इंट्रोडक्शन है, ठीक ना, तो और भी चीज़ें कुछ रह गई तो उनको हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। और अगर देखो जैसे मान लो कि ये चीज़ अगर नहीं समझेंगे ना, तो हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट चैप्टर नहीं करवा सकते। पहले इंट्रोडक्शन टाइप का बहुपद के बारे में बताएंगे, बहुपद के प्रकार के बारे में बताएंगे, घात के बारे में बताएंगे, अभी एक पदी बहुपद, बहुत सारी चीज़ें बची, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। तब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।